बिहार में हो रहे 4 सीटों पर उपचुनाव का वोटिंग थम चुका है। अपने अपने नेताओं के पक्ष में मतदाता वोट कर चुके हैं और लगभग विधायक चुन लिए हैं, लेकिन उनकी वोट ईवीएम में कैद है और वो जब खुलेगा तभी पता चलेगा कि तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ का राजा कौन है और किसे हार का सामना करना पड़ेगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर सूर्य विहार को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अब खबर विस्तार से। 4 विधानसभा पर उपचुनाव हो रहे थे। 1 सालों के लिए मतदाता अपने विधायक को चुन रहे थे और इसके लिए सभी दलों ने खूब ताकत झोंके, खूब प्रचार किया और कहा तो ये जा रहा है कि वोटिंग से 1 दिन पहले बोरा भी खोला गया ताकि किसी भी तरीके से चुनाव को जीता जा सके। इसमें बीजेपी, हम, आरजेडी ताल ठोक रही थी, जेडीयू मैदान में थी, लेकिन एक पार्टी और मैदान में था, प्रशांत किशोर का जनसुराज। जनसुराज भी किसी से पीछे नहीं था, लेकिन यही उपचुनाव प्रशांत किशोर का कैरियर तय करेगा कि बिहार में प्रशांत किशोर टिकेंगे या फिर हवा हवाई हो जाएंगे। जातिवाद के सामने वो फीका पड़ जाएंगे या फिर जातिवाद में वो सेंध लगा देंगे। ये 25 में तय हो जाएगा, लेकिन इसके पहले ही ये उपचुनाव संकेत दे देगा कि प्रशांत किशोर बिहार में टिकेंगे या फिर नहीं टिकेंगे। लेकिन आज जो 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए हैं, उसमें हम आपको बताने जा रहे हैं और ये बताने जा रहे हैं कि आज कहाँ का क्या हाल रहा, किस सीट पर कौन मजबूत पड़ रहा है, कौन बाजी मार सकता है और कौन खेल से बाहर हो चुका है। ये हम आपको आज बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का। बेलागंज में पहले विधायक थे सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव लोकसभा चुनाव में जीत गए, सांसद बन गए। उसके बाद उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को वहाँ पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया और वो मैदान में उतरे। जेडीयू ने बिंदी यादव की पत्नी पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी को वहाँ से अपना उम्मीदवार बना दिया। यादव बनाम यादव की लड़ाई हो गई, लेकिन यहाँ पर जनसुराज ने असली खेल किया और मुसलमान जाति से आने वाले मोहम्मद अमजद को वहाँ पर जनसुराज ने अपना उम्मीदवार बना दिया। अमजद पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। अब यहाँ पर आज सुबह से ही वोटिंग कतार में लोग लग करके वोट दे रहे थे। पूरा उत्साह दिखा, चाहे वो मुस्लिम के वोटिंग सेंटर हो, मतदान केंद्र हो, या फिर यादवों का, स्वर्णों का या फिर पिछड़ों का, सभी जगह उत्साह था। जैसे जैसे दिन चढ़ा वैसे वैसे मतदाताओं का उत्साह भी बढ़ा और शाम तक तो मानो वोट देने के लिए कसम कस हो रहा है। इस तरीके से मानो अगर हम कतार से पीछे हो गए तो हमारी पार्टी हार जाएगी, ये स्थिति था। लेकिन यहाँ पर सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि यहाँ पर जेडीयू जो है वो अपने एनडीए के वोटरों को बांधने में सफल नजर आई। यहाँ पर जेडीयू का नीतीश कुमार को जो अपना आधार वोट है वो, दूसरी बात सवर्णों का वोट, उसको गोलबंद करने की कोशिश लास्ट टाइम तक देखा गया कि जेडीयू या उसके लोग लास्ट टाइम तक अपने वोट को बांधे हुए थे। आरजेडी का जो एमवाई समीकरण है और लालू का अपना वोट जो है, बैंक जो है, उसको बचाने की कोशिश लालू के यादव के परिवार, सुरेंद्र यादव के परिवार और आरजेडी के कार्यकर्ता करते रहे। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार वहाँ पर मुसलमान जाति के वोटों में बिखराव हुआ है। लालू यादव की सभा के बाद मुस्लिम का रुझान थोड़ा आरजेडी की तरफ ज़रूर हुआ, लेकिन अमजद बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसान आरजेडी का कर दिए हैं। तो यहाँ पर इस सीट पर
मनोरमा देवी और जेडीयू का जो है मजबूत पक्ष दिख रहा है। यहाँ पर जेडीयू बाजी मार सकती है, लेकिन ये चुनाव है, चुनाव और क्रिकेट में कभी भी कुछ हो सकता है। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो नहीं दिखता है वही होता है। जैसे हरियाणा का चुनाव में कोई नहीं जान रहा था, सभी सर्वे में आ रहा था कि वहाँ कांग्रेस जीत रही है, लेकिन बीजेपी वहाँ से चुनाव जीत गई। तो कुछ भी हो सकता है चुनाव में। अगर हम अगले विधानसभा की बात करें तो अगला विधानसभा है इमामगंज। इमामगंज में एनडीए से हम के कैंडिडेट थी दीपा मांझी, जो जीतन राम मांझी के पुतोहू हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। दीपा मांझी के जो वोट है, जो पिछड़ा, दलित और एनडीए का जो वोट है, उसको लास्ट टाइम तक वो मजबूती से पकड़ के रखी, उनके मतदाताओं में उत्साह दिखा। लेकिन आरजेडी ने भी ज़बरदस्त सेंध मारी की। आरजेडी ने वहाँ पर एनडीए के जो वोटर माने जाते हैं कुशवाहा और दांगी जाति, उसमें बड़े पैमाने पर सेंधमारी करने की कोशिश की है। कहा जा रहा है कि औरंगाबाद के जो एमपी हैं अभय कुशवाहा, उन्होंने वहाँ पर कैंप किया और कैंप करके राजद के पक्ष में अपने जातियों के वोट को ट्रांसफ़र कराया। वहाँ पर सम्राट चौधरी या उपेंद्र कुशवाहा का करिश्मा नहीं चला है, वो चुनाव के नतीजे के बाद भी पता चलेगा। तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि आरजेडी और हम के बीच में सीधी टक्कर है, कांटे की टक्कर है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि दीपा मांझी का पक्ष मजबूत हो सकता है। लेकिन अगर हकीकत में कुशवाहा और दांगी जाति के वोटों को अभय कुशवाहा टर्न किए होंगे आरजेडी में, तो आरजेडी भी वहाँ बाजी पलट सकता है। यहाँ पर दीपा मांझी के साथ सबसे कमज़ोर कड़ी ये है कि वहाँ पर जनसुराज ने पासवान जाति से अपना कैंडिडेट दिया था, और पासवान जाति के जो कैंडिडेट थे उनके पक्ष में वोटिंग हुई है। चिराग पासवान का वहाँ दौरा भी नहीं हुआ, और वहाँ पर पासवान जाति ने अपने कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया है। ये एनडीए का नुकसान है। तो ये कहा जा रहा है कि वहाँ कांटे की टक्कर है और नतीजा कुछ भी आ सकता है, दोनों बाजी मार सकते हैं, किसी की भी जीत वहाँ से हो सकती है। अगर हम तीसरी विधानसभा की बात करें तो वो है रामगढ़। और रामगढ़ के जो जानकारी है, रामगढ़ में जो हमारे जो सोर्स हैं, हमारे जो वहाँ टीम के लोग हैं, उनके अनुसार वहाँ पर तो चौंकाने वाले बात सामने आ रही है, जिसको सुनने के बाद आप चौंक सकते हैं। चौंक इसलिए सकते हैं कि वहाँ पर 4 पार्टियों के उम्मीदवार हैं। सबसे प्रमुख जो पार्टी है वह आरजेडी के वहाँ जो कैंडिडेट हैं वो जगतानंद सिंह के बेटे हैं। जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगतानंद सिंह, वो लालू के काफ़ी करीबी हैं, पुराने नेता हैं, और उनके बड़े जो बेटे हैं वो सांसद हैं, सुधाकर सिंह, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, अभी सांसद हैं। और उनके छोटे भाई और जगतानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत कुमार सिंह वहाँ आरजेडी के कैंडिडेट थे। लेकिन आरजेडी के वोटों में काफ़ी वहाँ पर बिखराव की बात सामने आ रही है। कारण ये बताया जा रहा है कि बीएसपी से यहाँ जो कैंडिडेट थे वह हैं सतीश कुमार सिंह यादव, और ये पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे हैं। और अंबिका यादव वही हैं जो किसी समय में जगतानंद सिंह के बहुत खासम खास थे, लेकिन जगतानंद सिंह के वजह से वहाँ पर कभी भी इनके परिवार को टिकट नहीं दिया गया, जिससे वो बागी हुए, और बागी होकर के इस बार हाथी पर चढ़ गए अंबिका यादव के भतीजे सतीश कुमार सिंह यादव। और यादवों का जो वोट है वो बीएसपी के तरफ टर्न हुआ है। तो यहाँ पर राजद को बहुत ज़्यादा नुकसान की बात कह रही है कि आरजेडी यहाँ पर बहुत पिछड़ सकती है, सिर्फ चुनाव नहीं हार सकती है, पिछड़ सकती है। लेकिन सच्चाई क्या है ये आने वाला नतीजों में ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी यहाँ बीजेपी से जो हैं वो अशोक कुमार सिंह, और बीजेपी के वोटों में बहुत बिखराव की बात नहीं आ रही है। लेकिन बीजेपी के पक्ष में वोट हुआ है, एनडीए का वोटिंग हुई है। लेकिन जनसुराज ने भी यहाँ एक गेम किया था। यहाँ पर कुशवाहा जाति एनडीए के वोटर माने जाते हैं, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा की वजह से। तो यहाँ पर जनसुराज ने
कुशवाहा जाति से आने वाले सुशील कुमार सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा था और सुशील कुमार सिंह कुशवाहा के पक्ष में कुशवाहा जाति की वोट गई है, ये बात कही जा रही कि कुशवाहा जाति ने सुशील सिंह कुशवाहा के पक्ष में वोट किया है। तो यहाँ पर एनडीए को भी नुकसान हुआ है, लेकिन ये बात कहा जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी जनसुराज और बीएसपी के बीच में हुआ है। यहाँ पर आरजेडी को ज़्यादा नुकसान की बात कही जा रही है, लेकिन आरजेडी बड़ा पार्टी है, लालू के अपने वोट बैंक हैं, इसलिए इनको इतना पिछड़ जाएं ये कहना मुनासिब नहीं है। तो नतीजा जब आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एनडीए और जनसुराज के बीच में ही मुकाबला बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आखिरी विधानसभा, वो है तरारी। तरारी में बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो बाहुबली नेता पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटा विशाल प्रताप हैं, और यहाँ पर माले के जो कैंडिडेट हैं वो हैं राजू यादव, जो यादव जाति से आते हैं, और यहाँ पर जनसुराज ने किरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया। अब आपको बताते चले विशाल प्रताप जो है एनडीए के वोटरों को बांधने में सफल हुए हैं। वहाँ पर एनडीए के वोटर राजपूत, भूमिहार और बैस को बांधने में वो कहा जा रहा है कि कामयाब हुए हैं। किरण सिंह वहाँ पर वैसा कोई करिश्मा नहीं कर पाए जिससे कि वो राजपूतों के वोट को काटें या फिर उनको नुकसान दें, तो ऐसा नहीं कहा जा रहा। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास के वोट जो है, चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हैं या ब्राह्मण हो या फिर बैस है, वो प्रशांत किशोर के कैंडिडेट के पक्ष में गया है। लेकिन आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा बिखराव नहीं हुआ है। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं राजू यादव, जो माले के कैंडिडेट हैं, वो हैं यादव जाति से, और यहाँ पर पहले विधायक थे सुदामा प्रसाद बैस जाति से आते थे, इसीलिए इनको बैस का भी वोट मिला था और वो सुनील पांडे को हराए थे। लेकिन इस बार बैस जाति ने एनडीए के पक्ष में वोट किया है, इसलिए कहा जा रहा है कि तरारी में विशाल प्रताप का पक्ष भारी है, वहाँ से विशाल अपना परचम लहरा सकते हैं। वैसे मतगणना के दिन ही पता चलेगा कि किसका किस्मत वहाँ पर साथ देगा और किसका किस्मत दगा देगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।